तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ स्टैंड अप। सर मुझे याद क्यों नहीं होता है, याद हो जाता है तो भूल जाती हूँ। अच्छा ये प्रॉब्लम है। देखो ये तो सबकी प्रॉब्लम है, ये तो सबकी बीमारी है भूलने की। कोई भी हो, मैं क्यों ना हूँ, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। अगर हम भूलेंगे नहीं, अगर हम कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, मान के चलो किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो भूलेंगे नहीं तो उसका दुख कभी ख़त्म होगा ही नहीं। इसी प्रकार तो आप देखना एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, आप 5th क्लास में या 10th क्लास में हो तो 2 महीने बाद वो सारे सब्जेक्टों को आप भूल जाओगे। क्योंकि मेन चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं भूलूँ ना, तो इसके लिए आपको रिवाइज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना होगा। इसका यही सॉल्यूशन है। और आपने कहा कि मैंने एक बार पढ़ लिया कि मैं भूलूँ नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन यही है कि आपको 7 दिन में 2 बार रिवाइज करना होगा, ये सॉल्यूशन है। सिट डाउन। मेरा भी क्वेश्चन है। बस मैं 4 बजे उठने की कोशिश करती पर उठती नहीं। अच्छा, आपका कहना है कि आप 4 बजे उठने की कोशिश करती हो लेकिन उठ नहीं पाती हो। क्या आप कहीं घूमने के लिए कहीं शहर में या किसी ऐसी जगह पे गए हो या टूर पे जा रहे हो तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है? हाँ। ऑटोमेटिक खुल जाती है ना सबकी? बोलो ना, खुल जाती है ना? हाँ। या कोई काम मान के चलो आपको कल जल्दी करना है, ट्रेन पकड़नी है, तो नींद जल्दी खुल जाती है। हाँ। लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं खुलती, नहीं। क्योंकि ये हमारा माइंड ऐसा बना है नेचुरल। क्योंकि पॉजिटिविटी चीज़ें हैं, देखो कोई चीज़ है ना, जो अच्छी चीज़ है ना वो हमें करनी पड़ती हैं, और जो नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं या फालतू की चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। पढ़ाई में सभी का मन लगता है? नहीं, लगाना पड़ता है। पढ़ता है फिर भी नहीं लगता। अमीर बनने के लिए मन लगता है? नहीं, अमीर बनना पड़ता है, गरीब तो हम पहले से ही हैं। आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो शाम को अपने माइंड में बोलिए कि मुझे सुबह उठना है, उठना है, उठना है, उठना है, फिर आपके साथ वही होने लगेगा। फिर आप सुबह उठ जाओगे, और जब आप उठ गए या आपने अलार्म लगाया तो आप उठ जाओ, और अलार्म में ऐसी घंटी लगाइए कि वो आपको उठने के लिए मजबूर कर दे। और एक मोबाइल अगर आप अपने पास रखते तो उस मोबाइल को अपने पास ना रखिए बल्कि दूर रखिए, जिससे कि बंद करने के लिए आप उठे और आप बस बेड से उठ जाइए, फिर जाके मुंह धो लीजिए। यही सॉल्यूशन है आपकी बात का। और यदि आप अपने पास मोबाइल रख लेते कि 2 मिनट और, 2 मिनट और, तो आप नहीं उठ पाओगे। और इसके लिए रीज़न होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है रीज़न। और आपके पास अगर रीज़न नहीं है, आप ठान लो कि मुझे 10th क्लास में 99% बनानी है, तो आप उठ जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। सिट डाउन। सर मेरे से कोई काम ठीक नहीं होता। अच्छा है, सारे कामों को बिगाड़ देती है। क्या काम ठीक नहीं होता? कुछ भी, जैसे मम्मी कुछ भी बोल रहे हैं तो उल्टा ही होगा सब। वो पता है क्या बोल रही है? उल्टा होता है, क्योंकि ये करना ही नहीं चाहती। मम्मी बोलती है इससे पानी भरने के लिए, तो ये पानी क्या, जो बर्तन होता है उसी को पटक देती है। तो बेटा दिमाग तेरा कहीं और रहता है, इसलिए वो ठीक ठाक से नहीं होता है। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में कीजिए, सब काम ठीक होने लगेंगे। सिट डाउन। नेक्स्ट। मेरा सवाल, फेल होने का डर। इसका सवाल है कि फेल होने का डर, उसको डर लगता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। तो देखो इसका मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसके लिए मैं सिर्फ 2 ही बात कहूँगा। मान के चलो आपने पूरी साल तैयारी की है, आपने पूरी साल तैयारी की है, तो आपको इस बात की टेंशन लेना ही नहीं है कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। आपको पता है कि आपने पूरी साल तैयारी की है, आपने जी जान लगा के मेहनत की है, तो आपको पता है मैं फेल होऊंगा ही नहीं, तो इसमें फेल होने की क्या टेंशन। और यदि आपने तैयारी नहीं की है तो भी चिंता नहीं करनी है, तो आपको पता है कि मैंने पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो फिर फेल होने की टेंशन क्या है? वो तो फेल होना ही होना है, तो वो तो फेल होना ही है। तो इस डर को निकाल दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके हाथ में कर्म करिए, फल आपके हाथ में नहीं है, फल तो सर के हाथ में। रिजल्ट आएगा जब देखा जाएगा फल, लेकिन आपने तैयारी की है तो फिर आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। और तैयारी नहीं की है तो भी डर नहीं है, पता है कि आपको होना क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अपनी मेहनत करते रहिए, ना भागना है ना रुकना है, बस धीरे धीरे चलते रहना है। और कोई नेक्स्ट? हाँ, मैथ। सिट डाउन।
देखो आपका सवाल है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, तो देखो आपके जैसा मैं भी हूँ, मुझे मैथ समझ में आता है लेकिन मैं मैथ को लगाता नहीं हूँ। आपकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे मैथ नहीं आता। देखो मैथ आता तो है लेकिन हम करते नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम करते नहीं हैं। हमें किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है तो किसी को एसएस अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, लेकिन सब सब्जेक्ट अच्छी हैं, कोई सब्जेक्ट बुरी नहीं है। बस सबसे मेन रीज़न है कि हम करते नहीं हैं। तुम उसको करने लग जाओ, तुम डेली उसको 3-3 घंटे लगाना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा दिन तक नहीं, 10 दिन तक लगाना स्टार्ट कर दो। मैं कहता हूँ 11वें दिन से आपको मैथ आने लगेगा, आपको समझ में भी आने लगेगा। मेन चीज़ है प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर उस चीज़ में हमको इंटरेस्ट आ जाता है। कोई भी चीज़ कर लो, हमको कहते हैं हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हम जब उसको करते हैं ना फिर वही चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, फिर दूसरी करते हैं तो वो अच्छी लगने लगती है। अरे सर अब ये अच्छी नहीं लग रही है, ये अच्छी लग रही है। तो मेन चीज़ है प्रैक्टिस करो, आने लगेगा। क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कोई भी चीज़ हो कठिन लगती है उसको भी आसान बना देती है। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। अब कुछ भी करना है प्रैक्टिस करो। पहले दिन गलती होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन होगी, फिर आप धीरे धीरे करते रहोगे, अच्छा होने लगेगा। थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हो, जिन्होंने बल्ब बनाया, जिसकी आज ये पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। उन्होंने पता है वो 1000 बार फेल हुए। तो वो उनसे किसी ने पूछा कि आप कितनी बार फेल हुए, तो उन्होंने क्या कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने ऐसे 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। वो 1000 तरीकों को बता तो सकते हैं कि इस काम को ऐसे मत करो। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो जो भी गलती होंगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, तुमको पता तो चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो गलती सुधरती जाएंगी, फिर तुम उन गलतियों को नहीं करोगे, फिर तुम एक टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। यह सबसे बड़ी मेन चीज़ प्रैक्टिस। और बिना प्रैक्टिस के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसे एक उंगली पे तुम कुछ भी उठा सकते हो। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने सिर के ऊपर सिलेंडर रखे हुए हैं, उसके ऊपर गिलास रखे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो आती हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपकी स्किल हो, कोई भी चीज़ हो, प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, कोई भी चीज़ सीखनी हो तो। ओके, नेक्स्ट। और कोई है? स्टैंड अप। याद नहीं होता? कितने घंटे मैथ पढ़ती है? भूल क्या जाती है? जब तुम समझती नहीं हो तो भूलेगी तो यही। पहले समझने पे ध्यान दीजिए। पहले अपने माइंड को एक ऐसा बनाइए, एकत्रित करके सारी चीज़ों को इस प्रकार से अपने माइंड को बनाइए कि आपका ध्यान, फोकस पढ़ने पे हो, समझ पे हो। जब आप समझेंगे ही नहीं तो ये सारी चीज़ें आएंगी नहीं। पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आपको आने लगेंगे सब चीज़ें। और डेली के कम से कम 2 घंटे तो देना पड़ेगा आपको। जब समझ में आएगा, आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं समझ। और बेसिक चीज़ें उनको कंप्लीट कीजिए। आपको बेसिक नहीं आएगा तो फिर आपको एडवांस कहाँ से आ जाएगा। छोटे छोटे सवालों को लगाइए। छोटे छोटे बच्चों की बुक है, उनको प्रैक्टिस कीजिए। छोटे बच्चों की बुक से देखिए ये सवाल मुझे आ रहे हैं या नहीं। आपको छोटे बच्चों के सवाल नहीं आ रहे तो आप बड़े सवाल कैसे कर लोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।